नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में और मुद्दा में। जी हां, आज कई मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि मौका है दिल्ली चुनाव का लेकर। दिल्ली चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जो हैं चिंता में जा रही हैं क्योंकि एक हाल में बनी हुई पार्टी आम आदमी पार्टी को लेकर सारे चुनावी सर्वे के नतीजे जो हैं उनके पक्ष में होते दिखाई दे रहे हैं। और भी तमाम मसले हैं, कहाँ पर बीजेपी से चूक हुई या कांग्रेस कहाँ पर कमज़ोर रही। हम और भी ऐसे सारे मसलों को यहाँ डिस्कस करेंगे अपने सारे मेहमान से। एक बार हम अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। मेरे ठीक बगल में दुर्गेश उपाध्याय जी हैं, प्रसिद्ध विश्लेषक हैं, जाने माने पत्रकार हैं। उनके ठीक बाद संध्या बजाज बीजेपी के नेता हैं और दिल्ली में जानी मानी चेहरा हैं। और उसके बाद ज्योति कुमार जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, एआईसीसी के सदस्य हैं। ये तमाम सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस बातचीत में। हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं दिल्ली चुनाव को लेकर कि क्या कह रहे हैं दिल्ली के नतीजे और क्या कहेंगे। अब तक जो सर्वे आए हैं वो क्या कह रहा है, इससे ये नेता खुश हैं या नाराज़ हैं। आप सारे मेहमानों का स्वागत है इस बातचीत में। सबसे पहले दुर्गेश जी आपसे कि अब तो सारा कुछ हो चुका है, वादे जो करने थे वो चाहे बीजेपी को करने थे, चाहे राहुल जी को जो दम दिखाना था, चाहे मोदी जी को जो विकास की हवा चलानी थी, या जो भी था सब कुछ हो चुका है, बस मतदान होना बाकी है। जी, सर्वे आपने देखा कि बाकी चैनल क्या कह रहे हैं, मीडिया सर्वे क्या कह रहा है, आपको क्या लगता है क्या ये नतीजे उसी तरह? देखिए राजेश जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। और फिलहाल हम लोग जो है लगातार जो स्थितियां बनी हुई हैं 27 जनवरी के बाद जो भी सर्वे कराए गए हैं, और वो चाहे हिंदुस्तान टाइम्स का सर्वे हो, चाहे एबीपी निल्सन का सर्वे हो या एनडीटीवी ओपिनियन पोल हो, सब में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक एज मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। आम आदमी पार्टी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है लीड करेगी इस चुनाव में। और सबसे बड़ी एक दिलचस्प बात जो निकल कर के आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर में कमान संभालनी पड़ी, लेकिन फिर भी जो एक जनमानस है उस जनमानस को कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और जो किरण बेदी को उन्होंने मुख्यमंत्री पद का यहाँ पे नाम दावेदार घोषित किया, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा, बल्कि टूटन और हुई पार्टी में। और इसका जो एक नुकसान है, मुझे लगता है कि अभी 7 फरवरी के मतदान में ये भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आम आदमी पार्टी, जो कि अभी पिछले 1-1.5 महीने से कहीं चर्चा में उतनी नहीं थी, और ये माना जाता है कि 10 से 15 सीटें स्कोर करेंगे, वो अब कम से कम 35 से ज़्यादा सीटें स्कोर करेगी, ऐसा अनुमान जो है लगाया जा रहा है, ऐसा सभी सर्वे बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर आम आदमी पार्टी की बढ़त बनी हुई है। संध्या जी, क्या मोदी जी जो विकास का रथ लेके निकले थे गुजरात से, और दिल्ली भी फतह किया उन्होंने, लेकिन दिल्ली जैसा छोटा राज्य और दिल्ली का चुनाव बाकी राज्यों की अपेक्षा देखा जाए तो छोटा चुनाव है, यहाँ आके मोदी जी फंसते हुए दिख रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्या बैकफायर कर गया? क्या लास्ट मिनट में जो आपने नेता चेंज किया उसका प्रभाव है, या आपने यहाँ के समीकरण को ठीक से समझा नहीं? देखिए राजेश जी, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ, दुर्गेश जी की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि कहीं मोदी जी फंस गए। हमें कोई चिंता नहीं है किसी भी बात की, क्योंकि यहाँ की दिल्ली की पब्लिक अच्छी तरह से समझती है इस बात को कि दिल्ली अभी पूर्ण राज्य नहीं है, अर्ध राज्य है। और यहाँ पर मोदी जी का विकास जो है उसकी ज़रूरत सभी राज्यों से बहुत ज़्यादा है, किसी भी राज्य से ज़्यादा। तो आज अभी हाल में आपने जो परिणाम देखे, वो कहते जी आप हरियाणा में जीते, पर मैं पूछना चाहती हूँ कि आप हरियाणा में लड़े ही क्यों नहीं, जबकि आप हरियाणा से संबंध रखते हैं। हिसार में आपका जन्म हुआ है और आपने हरियाणा से टोटली क्लीन कर दिया, क्योंकि इतने डिमोरलाइज आप हो गए कि आपने जब चुनाव हारा केजरीवाल ने, तो आप हरियाणा की तरफ रुख ही नहीं किया, योगेंद्र को टोटल ख़त्म कर दिया। तो मैं ये आपको कहूँगी कि ना तो किसी तरह से उनको पसंद किया जा रहा है केजरीवाल जी को, वो इसलिए नहीं किया जा रहा कि लोगों को भरोसा नहीं है। उनकी प्रवृत्ति है कि उनको शोर मचाना है, शोर मचाते रहो। बीजेपी के जो कार्यकर्ता और जो नेता हैं दिल्ली के, वो किरण बेदी को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो फायदा आपको कहाँ हुआ? ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कोरी अफवाह है कि वो किरण बेदी जी को पसंद नहीं कर रहे। किरण बेदी जी से ज़्यादा टक्कर देने वाला कोई यहाँ पे नहीं है। जो केजरीवाल और किरण बेदी एक ही, आप सब लोग कहते हैं कि क्लास से निकले हैं, पर मैं ये कहती हूँ एक क्लास से नहीं है, बल्कि किरण बेदी का इतना अनुभव है, इतना उनका प्रशासनिक अनुभव है किरण बेदी जी का। उन्होंने पूरी तरह से सरकार चला के देखी है, देश चला के देखा है। मैंने एक तिहाड़ जेल में आप तरह तरह के लोगों से आप संबंध आपका बनता है। और अगर आप ट्रैफिक की व्यवस्था देखिए तो आज जितनी भी दिल्ली है ट्रैफिक से सबसे ज़्यादा ग्रस्त है।
तो मैं तो कहूँगी उनके जितने मेरिट्स हैं बहुत अच्छे तरह से किरण बेदी जी को सामने लाया गया है, बहुत अच्छा है और वो बहुत ज़रूरी था और अच्छा किया है ये हमारी पार्टी ने। इसको सभी पार्टी के लोग, ये बाहर के लोग हैं जो विपक्ष के लोग हैं ज्योति वो जी, फैलाते अब हैं कांग्रेस के कि हमारे जी, नेता हैं ज्योति जी, हम वो उनसे फैलाते समझना हैं। चाहते हैं। तो 15 साल आपने दिल्ली पे शासन किया, आपने विकास भी किया, वो दिख रहा है। लोग ये मानते भी हैं कि शीला दीक्षित की सरकार ने एक तमाम विकास किया, क्योंकि 49 दिन में केजरीवाल जी छोड़ के चले गए। लेकिन फिर एक बार आपकी संगठन में कमजोरी थी कि आपकी थाली फिर एक बार केजरीवाल लेके जाते हुए दिख रहे हैं। ये आपका अनुमान है और विपक्षी पार्टियों का अनुमान है। ये मीडिया का स्पेकुलेशन है और विपक्षी पार्टियों का ये दुष्प्रचार है। बड़ा हास्यास्पद बात है कि हमारी बीजेपी की नेता बता रही हैं कि किरण बेदी से बेहतर कोई इनके पास आदमी नहीं था उनको टक्कर देने के लिए किसी और को। बीजेपी की मानसिकता और बैंकरप्सी इस हाल पर पहुंच गई कि उनके 40 साल 50 साल पुराने जो नेता रहे उन पर इनको अब विश्वास नहीं रहा और इनको इंपोर्ट करना पड़ा दूसरे पार्टी को से लाकर। देखिए विश्वास है पूरी तरह से, लेकिन प्रशासनिक अनुभव के बाद पे मैं कह रही हूँ दिखता कि भारतीय जनता पार्टी में बैंकरप्सी किस लेवल तक है। नंबर 2, मैं आपके ही प्रोग्राम में मैं बहुत पहले मुझे याद है मैंने बताया था मोदी जी के बारे में कि वो एक ड्रीम मर्चेंट है, सपनों के सौदागर हैं। आज देखिए जो मैं उस समय आपको 3 महीना 4 महीना पहले बोला था, उस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और आप भी एज ए पत्रकार हमें उस समय भी आप हमारी इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार थे। और आज देखिए उनके अध्यक्ष शाह जी बोलते हैं कि वो जो 15 लाख जो काले धन का आला था वो तो इलेक्शन में लोगों को बहलाने के लिए फुसलाने के लिए वो एक जुमला था। जो बात की कांग्रेस पार्टी बार बार कहते रही है कि ये भारत की जनता को, एक मासूम जनता को, एक सीधे साधे जनता को गुमराह करके रास्ते से भटका कर ये वोट लेने का काम किया। आज उनके ही अध्यक्ष ने माना और मैं फिर से कहता हूँ कि दिल्ली में जो सरकार चली 15 साल कांग्रेस ने दिल्ली को बनाया है और आगे भी बनाएगा। लेकिन अब क्या स्थिति है? ये जो नतीजे हैं, सर्वे के जो नतीजे आए हैं, वो क्या आपके पक्ष में हैं? आप लोकप्रियता में सबसे नीचे हैं, अब सीट में आप सबसे नीचे हैं, क्या आप उसको नहीं मानेंगे? आप जब सर्वे की बात कर रहे हैं, यही सर्वे 20 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को 60, 61 और 50, 55 सीटें दे रही थी। आज उतर कर कहाँ आ गई? हम लोग विश्वास नहीं करते हैं किसी सर्वे पर। हमने जो काम किया है उस काम के आधार पर लोगों को पता है कि एक यही पार्टी है जो बोलती है वो करती है और करके दिखाई है। उस आधार पर हम वोट मांग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी दोनों के जो डबल चेहरे हैं, दोहरा चेहरा है, वो साफ आदमी को दिख रहा है। संध्या जी अक्टूबर में केजरीवाल को लाने वाली कांग्रेस है। सारे लोग कांग्रेस पार्टी लाई है केजरीवाल को। संध्या जी बात ये है 40,000 से नहीं हारती अगर आपने इतना विकास किया होता तो। नहीं ज्योति, संध्या जी सबसे बड़ी बात ये है कि आपने देखा कि जो वो कह रहे हैं कि बीजेपी एक समय 60 का प्रोजेक्शन था, कभी 60 पे इनका सर्वे था, 60 से अचानक 30 के रेंज में आ जाना और घूमना, ये नहीं लगता कहीं ना कहीं पार्टी गिरी क्यों है? देखिए ऐसा है, जहाँ तक सर्वे की बात है, आज वो 60 कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ 60 नहीं हम 62 लाएंगे सीटों की बात। और जहाँ तक केजरीवाल का बात है, उसके बारे में तो सर्वे आज तक कभी सही रहा ही नहीं। पिछली बारी उन्होंने बोला कि केजरीवाल जी 8 सीट लाएंगे, इस बारी वो बोलते हैं ये इतनी ज़्यादा लाएंगे। ना उनकी पहले ठीक रही ना अब ठीक रही, दोनों बारी उनका गलत ही निकलेगा सर्वे। तो इंडिया टीवी दे रहा है कि बीजेपी अच्छी सीटें ला रही है, हम लोग सरकार बना रहे हैं, पूर्ण बहुमत से बना रहे हैं। और कई भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी टीवी के सर्वे पर अपना परफॉर्मेंस की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी अपने काम की बात कर रही है और कांग्रेस पार्टी बहुमत में आएगी अपने काम के आधार पर, न कि आम लोगों को बहकाकर जो वोट लेने का काम किया है प्रधानमंत्री ने, अब वो नहीं चलेगा। ये भारत देश है, भारत देश में एक प्रजातांत्रिक आम लोग हैं जो एक बार धोखा खाते हैं, 2 बार धोखा नहीं खाते हैं। मैं पूरी तौर पर कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो 15 साल काम किया है उसके आधार पर दिल्ली को बनाया था और दिल्ली को आगे भी बनाएंगे। इस तहत आम जनता से लेकर मध्य वर्ग सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना वोट देकर और 10 तारीख को अपना बहुमत। कांग्रेस तो अभी कई मुकाबले में ही नहीं है। दुर्गेश जी आपको लगता है कई मुकाबला इन्होंने भी पहले दुर्गेश जी ने कह दिया
कि मुकाबला ही आप पार्टी और हमारा है, ठीक है, हम लोग पहले भी दुर्गेश जी स्वीकार ने करते कह दिया, हैं। दुर्गेश जी और हम भी इसके स्वीकार जज नहीं है, करते हैं। दुर्गेश जी नहीं। का अपना ओपिनियन है। नहीं वो देखिए उनका भाव है। ज्योति जी देखिए, नहीं, पत्रकारों का एक अपना परसेप्शन होता है perception और है। परसेप्शन के आधार होते हैं, वो उस आधार होते लेकिन हैं। अभी public जो भी कह चुनावी रही है, सर्वे आ रही उनका है, परसेप्शन है, हाँ। ये कांग्रेस पार्टी का परसेप्शन नहीं है, ये वो उनका परसेप्शन कांग्रेस- है। उस परसेप्शन को आप किसी पर इम्पोज नहीं कर सकते हैं। पब्लिक भी कह कांग्रेस रही तो है। लगातार उस लगातार perception- चुनावों आप में अपने चुनावों में आम हर आदमी आदमी भी में कह हाथ रहा है। में परसेप्शन कहाँ बीजेपी गया? आएगी। जब आप भारतीय जनता पार्टी को आप 60 सीट दे रहे थे तो आपके परसेप्शन कहाँ गए? कहाँ गए वो परसेप्शन? मैं पहले भी कांग्रेस पार्टी कहते रही है कि जो हमने काम किया है और आगे जो काम करेंगे और जो काम करके उसके आधार पर हमें इलेक्शन लड़ रहे हैं और अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन आप मानेंगे ना कि आपके संगठन में कहीं न कहीं कमजोरी है, बिल्कुल नहीं। आपके नेताओं को लेकर विवाद है, आपके यहाँ एक मामला चलता है, कभी कांग्रेस सोनिया पार्टी गांधी में जी को विवाद है। अध्यक्ष, आप कभी क्या बात सोनिया कर रहे गांधी हैं? जी को आप क्या अध्यक्ष बात बनाओ, कर कभी रहे हैं? राहुल गांधी जी को आप क्या अध्यक्ष बात कर रहे हैं बनाओ, कि ये सब तो कांग्रेस सारा में मामला विवाद है। ये विवाद तो भारतीय जनता पार्टी में है, ये विवाद तो आप पार्टी में है, जिसकी नेता छोड़कर सीएम का कैंडिडेट बनी, जो वही किरण बेदी है जो स्टेज पर नाच नाच कर भारतीय जनता पार्टी के नेता और दूसरे सरकार के कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में मजाक उड़ाती थी। वही नाच अगर आपको याद होगा, और उनके उस स्टेज पर जो घूंघट लेकर जो नाच कर बताना चाह रही थी, उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ये बार कह रहे हैं कि वो आप में थी, किरण बेदी कभी आप में रही हैं? आप बताइए। नहीं थी, वो अन्ना जी के साथ थी। तो अन्ना जी के साथ रहना और आप में रहना एक बार ये आवाज तमाम उठाइए। बहस के आधार पे थोड़ा हम दुर्गेश जी की राय ले लेते हैं इस पे। उस एक्ट को सारे नेताओं ने नहीं। उसको निंदा की थी पूरे पार्लियामेंट में। आप आप किसकी देख बात कर रहे हैं? लीजिएगा आप जी, किसकी एक बात दिन कर की रहे हैं? बात है, आप देख लीजिएगा लड़ाई क्या और होता है। संगठन तो आप कम- एक बार हम दुर्गेश जी से जानना चाहते हैं कि जो तमाम आप बहस सुन रहे जी। हैं, इसके आधार पर आपका क्या परसेप्शन, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ज्योति जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, संध्या जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। दोनों प्रवक्ता अपने अपनी लाइन पर बिल्कुल सही हैं। जब तक मतदान न हो जाए और मतदान के नतीजे घोषित न हो जाएं, तब तक राजनीति यही कहती है कि आप अपने दल को, अपने संगठन को हर हाल में मजबूत दिखाएं। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो ग्राउंड जीरो पर हम लोग देख पा रहे हैं, जो लोगों से बात हो रही है, वो चाहे भाजपा के नेताओं से बात हो रही है, कांग्रेस के नेताओं से बात हो रही है या आम आदमी पार्टी के लोगों से कोई जो बातचीत हो रही है, सबसे बड़ी बात है कि इस बार की जो लड़ाई है ना राजेश जी, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी है। और ये एक कड़वी सच्चाई हम लोगों को स्वीकार करनी पड़ेगी कि आम आदमी पार्टी अभी 1.5-2 महीना पहले कहीं लड़ाई में नहीं थी। जो 49 दिनों की सरकार जो है 28 दिसंबर 2013 को उन्होंने सरकार बनाई और 14 फरवरी 2014 को वो जन लोकपाल टेबल नहीं करा पाए और वो छोड़ के चले गए। तो जनता में जो एक शुरुआती जो विश्वास था वो उतना प्रखर नहीं था अरविंद केजरीवाल के प्रति। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंच से प्रधानमंत्री होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल के ऊपर जिस तरह से अटैक किए, वो कहीं ना कहीं उनको वो लड़ाई में खींच ले आया, वो बैकफायर हो गया। और आज की डेट में अब ग्राउंड जीरो परिस्थितियां जो है वो मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के पक्ष में ज़्यादा जाती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि ये कहना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये राजनीति है, ये मतदान है। यहाँ पर जब तक मतदान हो न जाए और जब तक नतीजे न घोषित हो जाए तब तक नहीं कह सकते। लेकिन जो ट्रेंड बता रहे हैं, जो पब्लिक में जो एक कहना चाहिए जो परसेप्शन बन रहा है, वो परसेप्शन बन रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक सक्षम सरकार दे सकती है। और मुझे लगता है कि इस आधार पर जो सर्वे भी किए गए 27 जनवरी से 3 फरवरी के बीच, उसमें आम आदमी पार्टी को जो है एक एज दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है इसको नकारा नहीं जा सकता। संध्या जी सुनिए, ये जो बात कह रहे हैं सक्षम सरकार दे सकती तो वो पहले भी छोड़ के नहीं जाती। लोगों को भरोसा नहीं है, उन्हें अब भी भरोसा यही है कि जब भी कोई बात होएगी ये तो लड़ते रहेंगे केजरीवाल जी और कुछ ला ही नहीं पाएंगे। और केंद्र से इस समय पूरी तरह अच्छे संबंध और अच्छी तरीके से रखना और सब, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि ये अभी अर्ध राज्य है, ये कोई फुल राज्य नहीं है। तो जब नहीं है तो नेचुरली केंद्र का बहुत कुछ, ये राष्ट्रीय राजधानी है, तो राष्ट्रीय नीतियां यहाँ पे सही से लागू रहती है। तो जब आप देख रहे हैं राष्ट्रीय इंटरेस्ट किसमें है, और दिल्ली के लोग बहुत समझदार है। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ रोकना चाहेंगे, क्योंकि हम एक छोटा सा विराम ले लेते हैं, क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सारे मेहमान हमारे साथ आगे भी रहेंगे और इनसे हम और भी कुछ समझना चाहेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा इशू था जो बैकफायर कर गया, जिससे नतीजे इस तरह के दिख रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।